कहता ठीक है। वो 3 लोग घर चले जाते हैं और 3 बंदे में से एक बंदे का दिमाग चलता है, हवन कुंड उठाता है और जंगलों की तरफ चला जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता है। उसके सामने महाकाल प्रकट होते हैं, उसके सामने महाकाल प्रकट होते हैं। जब महाकाल प्रकट होते हैं ना, तो महाकाल प्रकट होने के बाद जब ओम नमः शिवाय कर रहा होता है, उसके सामने महाकाल प्रकट होते हैं। कहता है हे शिष्य, तुझे क्या चाहिए? मेरी तपस्या कर रहा है इतने टाइम से। कहता है हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा रंग रूप देख रहे हो ना, मुझे गोरा व्यक्ति बना दो। कहता तथास्तु, जा तू गोरा हो जा। वो गोरा हो जाता है, वो बड़ा खुश होता है, वो भागता हुआ जा रहा होता है। दूसरा दोस्त पूछता है कि भाई तू गोरा कैसे हो गया, तू गोरा कैसे हो गया? वो सेम बताता है, कंडीशन ये है, ऐसी कंडीशन, तू भी गोरा हो सकता है। वो एक्चुअली में हवन कुंड उठाता है और जंगलों की तरफ जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता है। उसके सामने महाकाल प्रकट हो जाते हैं। समझ आ रहा है? उसके सामने महाकाल जब प्रकट होते हैं ना, तो बोलते हैं हे शिष्य, तू मुझे क्यों तंग कर रहा है मेरी तपस्या करके? कहता है हे प्रभु, ऐसा मत बोलिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जो मेरा रंग रूप देख रहे हो ना, मुझे गोरा बना दो। कह रहा तथास्तु। वो दोनों गोरे हो जाते हैं। वो भागता हुआ जा रहा होता है, वो दोनों दोस्तों से पूछता है, वो वाला दोस्त जो अभी काला है, कह रहा तुम दोनों गोरे कैसे हो गए? वो कंडीशन बताता है, ऐसे ऐसे गोरे हो गए। वो हवन कुंड उठाता है और जंगलों की तरफ चला जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता है, सेम प्रोसेस करता है। उसके सामने महाकाल प्रकट होते हैं। कहता है हे प्रभु, मुझे भी एक वरदान दीजिए। कहता है क्या चाहिए? तू मेरी तपस्या कर रहा है काफी टाइम से, जो तू मांगेगा मैं वो दूंगा। कहता है हे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे काले से गोरा होना है या गोरे से काला, कुछ नहीं चाहिए। मेरे जैसे दोनों दोस्तों को गोरा किया ना, उन दोनों दोस्तों को काला कर दो। कहना तथास्तु। वो दोनों दोस्त काले हो जाते हैं। वो भागता हुआ घर जाता है और दोनों दोस्तों को देता, बड़ा खुश होता है। वो कहता तू खुश क्यों हो रहा है? कहता मेरा काम हो गया। कहता तूने मांगा क्या? कहता वही मांगा जो मुझसे सहन नहीं हुआ। इंडिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। भाई मेरी बात को समझना। आज तुम क्या हो मुझे नहीं फर्क पड़ता। आज 2023 चल रहा है ना, आज ही डेट अपनी डायरी में या अपने वॉलपेपर में डाइट डाउन कर लेना। आज 26 दिसंबर है ना, 26 दिसंबर दोबारा आएगा, बट 2023 नहीं आएगा, 2024 आएगा। बट तुम ऐसे नहीं बैठे होगे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोल रहे होगे। और ये मैं लिख के वादा करता हूं, लिख के वादा कर दूंगा आपको गारंटी के साथ। अगर मैंने आज ये लुकअप कर लिया कि आज मेरी लाइफ कैसी है, आने वाले टाइम के बाद 1 साल के बाद मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। आज मैं घर से जब निकला तो मैं एक्चुअली में बस से आया या गाड़ी से आया, आने वाले 1 साल के बाद मेरे पास बुलेट होनी चाहिए, मेरे पास i20 होनी चाहिए या बलेनो होनी चाहिए या वरना गाड़ी होनी चाहिए। वो डिपेंड ऑन यू। वो तुम्हारा ड्रीम सेट करता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा ड्रीम क्या है, कौन सी गाड़ी लेना। और मैं लिख के दे रहा हूं 365 दिन के अंदर सही से काम करना। पता है लाइफ में 3 टाइप्स के लोग होते हैं, 3 टाइप के लोग। मैं आपको पहला तीसरा टाइप का बंदा मानता हूं, आपको जो आप बैठे हो। जिंदगी में जो रिजेक्शन नाम की चीज होती है ना, रिजेक्शन प्रॉब्लम नाम की चीज 3 टाइप की होती है इस बिजनेस के अंदर। पहली रिजेक्शन आती है लाइफ के अंदर लोगों को, कि जो ट्रेनिंग में ही 9-11 जाते हैं लोगों की बातें सुनने के बाद। आप नहीं हो उसमें से, आपने ट्रेनिंग पूरी लगाई है। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, आज वो पछता रहे हैं, वो काश या किस्मत का रोना रोते हैं। दूसरे टाइप के लोग, दूसरे कैटेगरी के, दूसरी कंडीशन वाले लोग। पहली कंडीशन ट्रेनिंग में 9-11 हो जाना। दूसरी कंडीशन ये आ रहती है, ट्रेनिंग के बाद अप्रूवल देते हैं कुछ, किसी के काका ने या किसी के मौसी ने या किसी के मौसा ने या किसी ने ट्रेनिंग लगाकर घर गया, जिसने काम नहीं किया वो एक ही बात बोलेगा, आपको भी पता और मुझे भी पता है। जैसे ना एंड सेकेंड कैटेगरी के ट्रेनिंग के बाद है 9-11 हो जाना। और तीसरे कैटेगरी के लोग जिस मकसद के लिए आए उस मकसद को पूरा किया, गाड़ी ली, ड्रीम कंप्लीट किए, अपने माँ बाप को बुलाया, तो तुम नहीं गई, अपने पेरेंट्स को बुलाया। एक छोटा सा स्टोरी, बड़ा जेन्युइन स्टोरी था और रियल स्टोरी। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हो? मैंने सिर्फ नाम लिया। अगर मैंने उसी जगह पे तुम्हारा नाम बोलता, कोई जानता? इसका वजह क्या है? आज अगर मैं बात कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर की,
सचिन तेंदुलकर एक दर्शी रमेश तेंदुलकर का बेटा है, यस या नो? रमेश तेंदुलकर को कोई नहीं जानता था, यस या नो? रमेश तेंदुलकर को कोई भी नहीं जानता था। अगर रमेश तेंदुलकर को कोई जान रहे हैं ना, तो सचिन तेंदुलकर की वजह से जान रहे हैं। और अगर सचिन के बेटे को भी कोई जान रहे हैं ना, अर्जुन तेंदुलकर को, वो सचिन के वजह से जान रहे हैं। दुनिया में ना परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा जरूर होता है जो चमत्कार कर देता है। दुनिया में चमत्कार को ही नमस्कार है, यस या नो? लाइफ में एक बच्चा ऐसा जरूर पैदा होता है जो एक्चुअली में घर की कंडीशन को सही कर देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगर आप नहीं करोगे, आने वाले तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम्हारे बच्चों ने नहीं किया, तुम्हारे आने वाले बच्चों भी तुम्हारे पास आएंगे। ऐसा तो होगा, वो अंदर से कल युग जमाना, यस या नो? अभी बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। मैं बात कर रहा था, सचिन तेंदुलकर एक दर्शन, एक बड़ा बैट्समैन है, उसके बारे में बताने की इतनी समय को नौबत अपने, क्योंकि तुमने लोगों ने उसको खेलने गया था ना, जब खेलने गया उसको बहुत सारी रिजेक्शन आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो उसके पापा ने एक बात बोली कि तू नहीं जाएगा, तू 10वीं क्लास फेल है, तू एक्चुअली में 10th क्लास तूने 2 सालों में कंप्लीट की है, और 2 सालों में भी कंप्लीट नहीं की, दो बार फेल है। तो सचिन तेंदुलकर के ने एक बात बोली, पापा मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो? मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली में क्रिकेट में है, आप मुझे क्यों नहीं खेलने दे रहे? कहता तेरा फ्यूचर मैं सेट करूंगा। तो आपने पापा को बोला, पापा अगर आप ही मेरा फ्यूचर सेट कर रहे हो तो मुझे बड़ा ही क्यों कर रहे हो? बात तो सही है ना, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो वही तो करेगा। एंड उसने, सचिन तेंदुलकर ने एक्चुअली में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो उसके बाप ने बोला था एक्चुअली में, कभी तू दुनिया में, कभी जिंदगी में तू पढ़ नहीं पाया तो कभी जिंदगी में आगे नहीं पहुंच पाएगा। सचिन तेंदुलकर ने एक बात बोली थी, पहली बॉल करवाई, दूसरी बॉल खेल रहा था और दूसरी बॉल एक्चुअली में नाक पे लगी, नाक पे लगने के बाद वो ग्राउंड में गिर गया। उसका बाप भी देख रहा था, उसकी हाइट बड़ी छोटी सी थी, 5 फुट भी पूरी नहीं थी। सचिन तेंदुलकर बेहोश हो गया, नाक पे बॉल पड़ी और व्हाइट कपड़े थे, बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ, दैट से रेड हो चुके थे खून की वजह से। जब खून की वजह से रेड हुए, रेड होने के बाद बाहर पवेलियन से डॉक्टर की टीम आई, उसको उठा रही थी, उठाने के बाद उसको बाहर लेके जा रही थी, उसकी आंख खुल गई। कहता मुझे कहां लेके जा रहे हो? कहता डॉक्टर तेरा ट्रीटमेंट करवा। कहता मुझे उतारिए। कहता नहीं तेरे को होश नहीं है, तू नहीं खेल पाएगा। उसने एक ही बात बोला, 2 शब्दों ने उसका इतिहास बदल दिया था, उसका नहीं पूरे देश का इतिहास बदल दिया उस 2 शब्दों ने। सचिन तेंदुलकर ने एक ही बात बोला था, मैं खेलेगा। 2 ही वर्ड बोले, मैं खेलेगा। वो दोबारा क्रीज पे गया, पट्टी लगा के वो दोबारा खेल रहा था, हारा हुआ मैच को ड्रॉ करवा दिया। और ड्रॉ करवाने के बाद एक ही बात बोल रहा था अपने पापा को, माइक पकड़ के। कहता पापा आप सोच रहे थे कि मैं पवेलियन से चला जाऊंगा, आप ये सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, बट मैं आज आपको एक वादा करता हूं। आपने बोला था तू 10th क्लास फेल है, तू कभी जिंदगी में बुक नहीं पढ़ पाया, पर जिंदगी में कभी तू कुछ कर नहीं पाएगा। पर उस इंसान ने एक चीज बोली थी, सचिन तेंदुलकर ने, कि पापा मैं एक जवाब ये देना चाहता हूं, मैं बुक नहीं पढ़ पाया, बट एक दिन ऐसा आएगा बच्चा मुझे बुक के अंदर पढ़ेगा। आज मैंने नाम लिया था, मैंने बताया नहीं था, दैट्स इट मास्टर ब्लास्टर, वो तुम जानते हो सचिन तेंदुलकर को। आज उस बच्चे को बच्चे ने बुक में पढ़ा होगा, वो कहां पहुंच गया। मैं जिंदगी में एक ही बात बोलना चाहूंगा आपको, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। आपको प्लीज अगर इंग्लिश नहीं आती तो मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा। पहली एजुकेशन होती है जिसे बोलते हैं लाइफ के अंदर बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन होती है वो स्कूल कॉलेजों में या कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी में या प्लेवे में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। ओवर स्मार्ट क्या बोलेगा? 22। यस या नो? अगर जेन्युइन पर्सन से पूछा जाए ना 2 और 2 कितने होते हैं, वो 4 ही बोलेगा और ओवर स्मार्ट बोलेगा 22। एंड सेम कोई भी कैटेगरी का अनपढ़ से पूछ लो या पढ़े लिखे से, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक्चुअली में बेसिक एजुकेशन दुनिया में सभी के पास है, बट बेसिक एजुकेशन का अगर मैं बताऊं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक्चुअली में किताबी ज्ञान आज तुम्हारे काम आ रहा है या मेरे काम आ रहा है, वो बेसिक एजुकेशन था, वो लेना लाइफ में बहुत जरूरी था। बट एक्चुअली में अगर मैं बात करूं वो बेसिक एजुकेशन की, ध्यान से प्लीज, बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा हूं।
बेसिक एजुकेशन आपको ये सिखाता है, किताबी ज्ञान ये सिखाता है दिवाली क्यों मनाई जाती है, दशहरा क्यों मनाया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ईद क्यों मनाई जाती है। जो कल का दिन था वो 25 दिसंबर था, वो 25 दिसंबर क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, वो सभी को पता है। अब बात आती है दूसरी ज्ञान की, दूसरी एजुकेशन की। एक होता है बेसिक, एक होता है प्रोफेशनल, कि उठना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे, हाउ का मतलब कैसे होता है और व्हाट का मतलब क्या होता है, ये सभी को पता है। नहीं पता, ये 50% लोगों को पता है। यस या नो? हाउ का मतलब किसी आधे लोगों को पता होगा हमारे इंडिया में। उठना कैसे, बैठना कैसे, लोगों के सामने बोलना कैसे, लोगों को सामने बोलते हुए डर लगता है, ये प्रोफेशनल ज्ञान है मेरे भाई। जो लोग तरसते हैं लोगों के सामने बोलने के लिए, लड़ना दैट्स इट सबके लिए आसान है, बट एक्चुअली में किसी को ज्ञान देना आसान नहीं है मेरे भाई। यस या नो? प्रोफेशनल ज्ञान। अब बात आती है तीसरे ज्ञान की बात। 3 टाइप्स की बता रहा था। पहला होता है बेसिक एजुकेशन, दूसरा होता है प्रोफेशनल एजुकेशन, और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन। कहते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर मैं कम समय के अंदर, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मेरा एक ही रीजन था कि मैं कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसा कमा सकूं, और मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा, तुम मेरी बहनों की तरह, तुम मेरे भाई की तरह अगर तुम इस बिजनेस में आ रहे हो ना, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है तो कम टाइम के अंदर टाइम को एक्चुअली में पास मत करना। अगर कम टाइम को यूज कर अगर जल्दी पैसा कमाना है ना, तो संडे मंडे कभी सोचना मत, सुबह शाम मत सोचना। समझ आ रहा है मेरे भाई? कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, वो डिपेंड ऑन यू। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई, एक बात बोलना, अगर मैं एक बंदर के सामने 2000 का नोट रख दूं और कुछ केले रख दूं, तो बंदर किसको चुनेगा? दैट्स इट, केले को। अगर बंदर को इतना ज्ञान होता कि 2000 के नोट से 1 महीने के मेरे खुराक आ सकती है, 1 महीने का मेरे पेट का भोजन आ सकता है, तो बंदर किसको चुनता? किसको चुनता? दैट्स इट, 2000 के नोट को। अगर मैं तुम्हारे सामने ये बोल दूं कि मैं तुम्हारे सामने 2000 रुपए रखता हूं और कुछ केले रखता हूं, तो आप किसको चुनोगे? आप किसको चुनोगे? इसमें पता लगता है कि एक्चुअली में तुम इंसान हो, तुम जानवर नहीं हो। बुरा मत मानना मेरी बातों का प्लीज। अगर मैं एक्चुअली एक बात पूछूं लाइफ के अंदर, एक छोटी सी बात, एंड लाइफ में क्या होता है, छोटा सा, आप इंसान, अब आप अपने आप को बड़ा मानते हो या नहीं? आप बड़े हो चुके हो, आप बड़े हो चुके हो, अब 18 साल के हो चुके हो। अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ खिलौने रखूं और कुछ करोड़ों रुपए रखूं, तो आप किसको चुनोगे? आप खिलौने को चुनोगे? नहीं, चुन लेना, आप करोड़ों को चुनोगे। यस या नो? आपको पता आज खिलौने की तुम्हारे हैसियत, तुम्हारी वैल्यू, अगर तुम्हारे सामने खिलौने की कोई वैल्यू नहीं रह चुकी, अब तुम खिलौने खेलने वाले नहीं हो। अगर मैं तुम्हारे आने वाले बच्चों के सामने, या तुम्हारे घर में कुछ बच्चे होंगे, या कोई भी बाहर की लाइफ के अंदर कोई भी बच्चे होंगे, अगर उसके सामने करोड़ों रुपए रखूं और एक्चुअली में खिलौने रखूं, तो बच्चा किसको चुनेगा? और कुछ लोग एक्चुअली में हिंदुस्तान में कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, पर वो सिर्फ खिलौने से खेलना जानते हैं। तुम बड़े हो चुके हो भाई, अगर आज भी अगर तुम अपने दिमाग को ड्राइव नहीं करोगे, तो कौन करेगा? प्लीज पूछना चाहता हूं, कोई आंसर दे सकता है मुझे? कब करोगे? अब नहीं तो कब? बाद में 2 ही चीजों का रोना पड़ता है। अगर जिंदगी में कभी एक्शन न लो तो 2 चीज का रोना पड़ता है, या तो काश या किस्मत का रोना पड़ता है। यस या नो? काश अगर मैंने 1 साल पहले कुछ कर लिया होता, तो साली मेरी किस्मत ऐसी है। काश और किस्मत को कभी दोष मत देना, अपने आप को दोष देना, क्योंकि बुद्धि आपके पास थी, और बुद्धि होने के बावजूद भी अगर मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया, तो सबसे बड़ी बेवकूफी मेरी थी। यस या नो? सेम लाइफ में समझने की कोशिश करना, अगर आगे पहुंचना है तो। हमें सभी को पता है लाइफ के अंदर, अगर ये एक्चुअली में व्हाइट पेज है, व्हाइट पेज में हमेशा एक बात बोलता हूं, ये क्या है? ये व्हाइट पेज है। व्हाइट पेज, अगर मैं बचपन में था तो इसकी एक्चुअली में व्हाइट पेज का मैं एक्चुअली में एक प्लेन बनाता था, एरोप्लेन, जिसको मैं हवा में उड़ाता था। तुम भी उड़ाते थे? यस या नो? एंड थोड़े से बड़े हुए और आप इसकी बोट बनाने लगे, और जब पानी आता था, बारिश आती थी, तो पानी में बोट परवाह कर देते थे। यस या नो?
थोड़े से बड़े और हुए, आपने पेंसिल ली, इस पे कांटे मूटे मारने लग गए, और थोड़े से और बड़े हुए, इस पे ए फॉर एप्पल लिखने लग गए। आप थोड़े से और बड़े हुए, इस पेपर की वैल्यू लिखने स्टार्ट कर दी, आप जैसे लिखोगे वैसा ही बनोगे। सेम लाइफ में ऐसा ही होता है। हम बच्चे नहीं रहे। अगर हमारी बुद्धि हमारे पास है तो हमें एक्शन जिंदगी में लेना बहुत जरूरी है। एंड दैट से जितना गुड़ डालेंगे एंड दैट से उतना मीठा निकलेगा। गुड़ कितना डाल रहे हो और मीठा कितना निकलेगा वो डिपेंड ऑन यू। समझ आ रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, समझ आ रहा है? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कीजिए, कोई भी डाउट है तो। कुछ पूछना चाहते हो? क्या हो गया, तो ख्वाबों में खोया हुआ है ऐसा लगता है, ऐसे जैसे ख्वाबों में खो गया। तो बंद कर दीजिए यार।